बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो आज की हमारी वीडियो है वो अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के लेक्चर 1 के ऊपर है। और लेक्चर 1 का यानी कि हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। यानी कि लेक्चर 1 क्या है वर्चुअल असिस्टेंट का, वो ये है कि अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च जो है ना वो कैसे करते हैं। अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च यानी कि हमारा पहला लेक्चर है वर्चुअल असिस्टेंट का, अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का। और ये लेक्चर यानी कि पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने, क्योंकि देखें अगर मैं एक लेक्चर में सारा कुछ बयान करूं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और आप लंबी वीडियो नहीं देखते, पता नहीं क्यों नहीं देखते, क्या साइकी है आपकी। तो इसलिए मैंने यानी कि पहले लेक्चर को यानी कि 5 पार्ट्स में डिवाइड किया और वो 5 पार्ट्स ये हैं। पहले पार्ट्स में हम पढ़ेंगे अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उसके अलावा कौन से टूल्स जो है ना प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए यूज़ होते हैं, उन टूल्स के बारे में यानी कि जानेंगे। तो उसके बाद यानी कि हम देखेंगे कीवर्ड्स क्या होता है और ब्रॉड कीवर्ड्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। फिर यानी कि हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड द मेन कीवर्ड्स। इस लेक्चर के यानी कि जो आज का लेक्चर है जो पार्ट 1 है उसमें हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। और पार्ट 2 में मैं यानी कि हम जो पढ़ेंगे वो होगा अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग तकनीक्स, यानी कि अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग तकनीक्स के बारे में पढ़ेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 3 के अंदर हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ रिसर्च टूल्स, वो टूल्स जो अमेज़ॉन में यानी कि प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए यूज़ होते हैं, हम उनका यूज़ यानी कि उनका इस्तेमाल करेंगे डिटेल के साथ कि कैसे होता है वो। उसके बाद पार्ट 4 जो हमारे पास है उसमें पढ़ेंगे प्रोडक्ट रिसर्च क्राइटेरिया फॉर यूके एंड यूएसए। प्रोडक्ट रिसर्च क्राइटेरिया क्या है यूके के लिए और यूएस के लिए। और यानी कि उसके बाद आता है पार्ट 5, इसमें हम पढ़ेंगे रिकमेंडेड कैटेगरीज, यानी कि कौन सी कैटेगरी है जिसके ऊपर अमेज़ॉन के ऊपर बिजनेस किया जाए, और फिर यानी कि गेटेड कैटेगरीज कौन सी होती हैं। तो बेसिकली ये 5 पार्ट्स हैं पहले लेक्चर के। देखें मैं अगर चाहता तो ये वीडियो पूरे एक लेक्चर में बना सकता था और बहुत लंबी हो जानी थी वो, तो आप लंबी वीडियोज़ नहीं देखते, पता नहीं क्यों नहीं देखते। देखें जब मैं इस चीज़ को 1 साल पहले सीख रहा था ना तो मेरे पास ये चीज़ें भी नहीं थी, वीडियोज़ भी नहीं थी, तो चैनल यूट्यूब के चैनल्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन भी बहुत कम मिला करती थी। मैं 18 घंटे लगाता था इस चीज़ को सीखने के लिए। आप लोग मुझे नहीं पता क्यों नहीं लगा रहे टाइम, आपके यही कंप्लेन होते हैं सर वीडियोस बहुत लंबी होती हैं, सर वीडियोस छोटी करें आप। देखें एक वीडियो अगर लंबी, मैं कैसे पार्ट छोटे करके आपको समझा सकता हूँ, आपको नहीं समझ आने सही तरह। हम मैंने यानी कि ये वीडियो में 5 पार्ट्स बनाए हैं और इस पाँचों पार्ट्स को जब आप देखोगे ना तसल्ली के साथ तो आपको यानी कि पूरे लेक्चर की समझ आएगी। तो इस आपसे रिक्वेस्ट है इसको अच्छी तरह देखिएगा, ठीक है। जो अभी का पार्ट होगा पार्ट 1 उसमें ये चीज़ें हमने एक्सप्लेन करनी है, पार्ट 2 में ये पढ़ेंगे हंटिंग तकनीक्स यानी कि प्रोडक्ट रिसर्च का आइडिया कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। फिर रिसर्च टूल्स हैं उसके बारे में देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे उनकी सारी चीज़ें, इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फिर प्रोडक्ट क्राइटेरिया क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर रिकमेंडेड कैटेगरीज और गेटेड कैटेगरीज के ऊपर बात करेंगे। मीन्स कि ये हमारा एक पूरा लेक्चर है, ठीक है, पहला लेक्चर है अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च का, ठीक है। तो आप ये एक नई सीरीज़ स्टार्ट हुई है, आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि ये अब देखें फ्री चीज़ है, मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा, बैकअप के ऊपर मैं आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को शेयर करें जितना आप शेयर कर सकते हैं। ये मत सोचें कि ये फ्री की चीज़ है और आप सीरियस होकर ना देखें अगर आपकी जेब से पैसे निकाले जाएँ तो आप सीरियस हो जाते हो, लेकिन फ्री कंटेंट देखें, ये जो कंटेंट आपको मिलेगा ना इस चैनल के ऊपर, पूरे यूट्यूब के किसी चैनल के ऊपर ये कंटेंट नहीं होगा। वो लोग या तो वो आपसे पैसे चार्ज करेंगे या वो अगर वीडियोस देते भी हैं तो वो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे लेते हैं, ठीक है। तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये दे रहा हूँ, सिर्फ इसी चीज़ को जहन में रख के कि लोग जो है ना वो ऑनलाइन अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, जिनके पास बैंक की स्टेटमेंट नहीं होती, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इसीलिए सीरियस होकर इस चीज़ को देखिएगा, ठीक है। तो ठीक है हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट हमारे पास यह है कि प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। हम देखिए प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास टूल्स होने चाहिए, और टूल्स होने के बाद दूसरे नंबर पे आपके पास कीवर्ड हो। देखें टूल्स पहली चीज़ है, कीवर्ड्स आपके पास दूसरी चीज़ है। कीवर्ड वो चीज़ है जिससे आपकी रिसर्च की स्टोरी स्टार्ट होती है। कोई कीवर्ड आपके पास होगा तो उसे आप अमेज़ॉन के सर्च बार पे टाइप करके उसके ऊपर टूल्स रन करोगे, ठीक है ना। यहाँ टूल में कीवर्ड्स को टाइप करके आप सर्च करोगे। कीवर्ड्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक कप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, एक डायरी हो सकती है, ठीक है, वो कीवर्ड होता है। तो कीवर्ड से जो है ना वो आपकी रिसर्च की स्टोरी स्टार्ट होती है। टूल्स तो मस्ट है प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए, टूल्स तो पहले चीज़ है ना। उसके बाद आपके पास कीवर्ड हो,
और तीसरे नंबर पे आपके पास आपका माइंड सेट बना होना चाहिए, योर माइंड सेट, ठीक है। क्योंकि जो प्रोडक्ट रिसर्च है ना वो टाइम कंज्यूमिंग जो है ना वो प्रोसेस है। तो इसमें क्या होगा, आप सब्र से काम लेना पड़ेगा। अगर एक बार आपको प्रोडक्ट नहीं मिलती तो ये ना कहिएगा कि गोली मारो इस चीज़ को, ये कुछ नहीं है, ये समझ नहीं आ रही, ये नहीं मिलेगी। दोबारा कोशिश करें। आपने अपने माइंड को यानी कि सेट करके बैठना जब प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए आपने बैठना, तो ठीक है। योर माइंड सेट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स व्हेन इट कम टू सिलेक्टिंग अ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, ठीक है ना। I will give all the informations you need to be successful, but the product selection process is time consuming and can be frustrating. Stay patient with yourself and focus on the process, and you will find a viable product. These processes work as long as you follow it step by step. तो देखें, पहले सबसे क्या आपके पास टूल्स, और टूल्स होने के बाद कीवर्ड्स होने चाहिए। फिर तीसरे नंबर के पे आपका एक माइंडसेट बना होना चाहिए कि आपने प्रोडक्ट ढूंढनी है। अगर एक दिन आपको प्रोडक्ट नहीं मिली, अगर एक सीटिंग में आपको प्रोडक्ट नहीं मिली तो दूसरी सीटिंग में इंशाल्लाह मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में पहले बैठा के रखनी है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और ये अमेज़ोन का बिजनेस जो है ना वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्रोडक्ट अच्छी ढूंढोगे आप तो अच्छा बिजनेस ग्रो करेगा, अगर प्रोडक्ट अच्छी नहीं ढूंढोगे तो बिजनेस डेफिनेटली आपको प्रॉफिट नहीं देगा, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट जो है ना वो आपका, अगर आपने अमेज़ोन के ऊपर बिजनेस करना है तो प्रोडक्ट जो होता है ना वो पहला स्टेप होता है, क्योंकि प्रोडक्ट आपके पास होगी तो आप अमेज़ोन के ऊपर बिजनेस करोगे ना, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपने जेहन में बैठा के रखनी है। अगर आप अपना भी करोगे ना तो ये चीज़ें आपने लाजमी जेहन में रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि टूल्स कौन से यूज़ होते हैं प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए, ठीक है ना। तो पहले नंबर पे हमारे पास यानी कि मर्चेंट वर्ल्ड यूज़ होता है। मर्चेंट वर्ल्ड की हम जो है ना वो वेबसाइट यूज़ करते हैं, और मर्चेंट वर्ल्ड को हम जो है ना वो सर्च वॉल्यूम चेक करते हैं कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम चेक करने के लिए हम मर्चेंट वर्ल्ड को यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमारे पास जंगल स्कोर जो है ना वो एक टूल्स होता है, उसकी यानी कि जंगल स्कोर की हम एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, और इसमें हम यानी कि टॉप 5 के जो कंपटीटर हैं उनके डाटे को एनालाइज करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हीलियम 10 है। हीलियम 10 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। ये वाहद टूल है जो यानी कि प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद भी आप यूज़ करते हो, ठीक है ना। इसकी भी हम वेबसाइट यूज़ करते हो और इसकी एक्सटेंशन भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये 3 टूल्स हैं हमारे पास यानी कि जो प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए जो है ना वो यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक वायरल लॉन्च है, तो यानी कि वायरल लॉन्च की एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। तो वो यानी कि जब हम इन टूल्स को चलाना सीखेंगे ना, यूज़ करना सीखेंगे, तो उसमें आपको वायरल लॉन्च के बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये टूल्स यानी कि बेसिकली प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए जो है ना वो यूज़ होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है कीवर्ड क्या होता है। देखें, टूल्स तो आपके पास हैं, अगर उसके बाद आपके पास कीवर्ड ही नहीं हुआ तो आप कैसे रिसर्च करोगे। और कीवर्ड आपके पास अगर ब्रॉड हुआ तो फिर आप कैसे रिसर्च करोगे, ठीक है ना। स्पेसिफिक कीवर्ड आपके पास होना लाजमी है। तो टूल्स के बाद कीवर्ड्स वह चीज़ है जहाँ से आपकी रिसर्च की स्टोरी स्टार्ट होती है। जैसे एग्जांपल ले लो, एक कप है, वो एक कीवर्ड है, ठीक है ना। आप उस कप को सर्च बार पे लिखते हो अमेज़ोन के ऊपर, नीचे आपके पास जो है ना वो जितने कंपटीटर होंगे, जितने सेलर होंगे नीचे आ जाएंगे, आप उनके ऊपर इजीली टूल्स रन कर लोगे। इससे यह है कि आपको एक कीवर्ड मिल गया है। तो इसीलिए यानी कि अब बात करते हैं कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड बेसिकली एक लफ्ज़ है जो आपकी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करता है। अब यानी कि ब्रॉड कीवर्ड भी होते हैं। अब ब्रॉड क्या है, डेस्क है या सेट है। अब सेट एक बहुत बड़ा ब्रॉड कीवर्ड है। या डेस्क अगर आप सर्च करो तो डेस्क में यानी कि स्कूल डेस्क भी आ जाएगा, ऑफिस डेस्क भी आ जाएगा, और भी बहुत सारे डेस्क आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप सेट की बात करो तो सेट में क्या होगा, अब यानी कि बेड सेट भी हो सकता है, उसके अलावा डिनर सेट भी हो सकता है, बहुत सारे सेट आते हैं, ठीक है। तो मतलब ये एक ब्रॉड कीवर्ड है। आपने क्या करना है, आपने स्पेसिफिक कीवर्ड जो है ना वो फाइंड करना है। तो स्पेसिफिक कीवर्ड की एग्जांपल अगर मैं दूं तो वो ये है। देखिए, ऑफिस डेस्क आपको यानी कि कंफर्म हो गया कि आपको ऑफिस डेस्क चाहिए। और अगर सेट की बात करें तो ज्वेलरी सेट है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको इसकी एग्जांपल भी दे देता हूँ, ब्रॉड की भी देता हूँ और इसकी भी देता हूँ। अब देखिए, ये अमेज़ोन है, यहाँ पे यानी कि ये .com है। यहाँ पे मैंने लोकेशन जो है वो डिफ़ॉल्ट यानी कि डिलीवर जो न्यूयॉर्क की हुई है, आपने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान आती है, ठीक है। तो आपने कोड जो है ना वो मिला लेना, ये 1001 जो है ना यानी कि जो न्यूयॉर्क का कोड है, ठीक है।
यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल लिखूँ, यहाँ पे मैं सेट लिखूँ, अब देखिएगा किस किस टाइप के आपके सामने सेट आते हैं। तो अब ये बहुत बड़ा एक ब्रॉड कीवर्ड हो गया है, तो आपके पास एक स्पेसिफिक जो है ना वो कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखें डिफरेंट प्रोडक्ट आ गई आपके सामने, मीन्स कि अब ये ब्रॉड कीवर्ड है। ये देखें यहाँ पे, ये देखें चमच आ रहे हैं आपके सामने, कहीं बुक आ रही है आपके सामने, कहीं पे ये चीज़ बैग हैंड कैरी आ रहे हैं, ये देखें ये। तो ये होता है एक ब्रॉड कीवर्ड हो गया आपके सामने। तो आपके पास यानी कि एक स्पेसिफिक कीवर्ड होना चाहिए जो आपने रिसर्च करनी है टूल्स के ऊपर जो रन करने हैं। देखें ये सेट यहाँ पे ये देखिए सर्च करने के बाद ये टूल्स होते हैं, ये देखिए जंगल स्कोर की एक्सटेंशन, ये वायरल लॉन्च की एक्सटेंशन है, ये हीलियम 10 की एक्सटेंशन है। तो जब हम इनको यूज़ करना सीखेंगे ना तब ये चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक कीवर्ड डालते हैं, डालने के बाद उनके ऊपर हम जो है ना रन टूल करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास यानी कि स्पेसिफिक अगर कीवर्ड देखें तो जरूरी है, ठीक है। जैसे मैं ज्वेलरी सेट लिखता हूँ तो अब इससे क्या होगा कि सिर्फ वो चीज़ आएगी जो यानी कि हमने टाइप की है। तो देख लें अब ज्वेलरी सेट जैसे ही मैंने लिखा तो यानी कि हमारे सामने क्या है, ज्वेलरी सेट ही ओपन हुआ है। यहाँ पे कोई ये नहीं है कि कोई एक चीज़ इंडिया से आके बैठ गई है, दूसरी श्रीलंका से आके बैठ गई है, तीसरी दुबई से आके बैठ गई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये होता है यानी कि एक स्पेसिफिक कीवर्ड। अब सेट एक बहुत बड़ा ब्रॉड कीवर्ड था, डेस्क जैसे बहुत बड़ा ब्रॉड कीवर्ड है, उसमें डेस्क बहुत टाइप के होते हैं। अब ज्वेलरी सेट अगर आपने लिखा तो देखें आपके सामने ज्वेलरी से रिलेटेड जितने सेट हैं वो आए हैं। डिज़ाइन चेंज है सेट ही है, ठीक है, चीज़ भी चेंज है सेट। तो इस तरह यानी कि आपने क्या करना है, आपको यानी इस तरह से एक स्पेसिफिक कीवर्ड जो है ना वो ढूंढना है। किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपने सर्च करना है तो उसका पूरा एक स्पेसिफिक कीवर्ड आपने टाइप करना है सर्च बार पे। तो उसके बाद यानी कि शॉर्ट टेल कीवर्ड है, जैसे ऑफिस डेस्क है और ग्रूमिंग ग्लव्स है। तो लॉन्ग टेल यानी कि कीवर्ड्स भी होते हैं, जैसे किचन 6 पीस स्पैचुला सेट फॉर वुमेन। तो मीन्स कि ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स है। तो हम क्या करते हैं वो कंसिडर टू टेल। अब ये टू टेल कीवर्ड है, ये ऑफिस एंड डेस्क। ऑफिस डेस्क मीन्स ये टू टेल कीवर्ड्स है। हम जो बेसिकली कंसिडर करते हैं वो टू टेल्स हो या थ्री टेल्स हो, ठीक है ना। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हम लोग जो है ना कंसिडर नहीं करते। अब कौन इतना लंबा लिखेगा, किचन 6 पीस स्पैचुला, ठीक है ना। तो हम यानी कि शॉर्ट टेल जो कि टू टेल्स और थ्री टेल्स को हम जो ना प्रेफर करते हैं। अब यहाँ देखें 5 टेल है, 1 2 3 4 5। तो हमने यानी कि टू टेल और थ्री टेल को जो टेल कीवर्ड जो होता है ना उसको कंसीडर करना होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कीवर्ड है, ब्रॉड और स्पेसिफिक कीवर्ड्स का कंसेप्ट आपको देना था। फिर शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं और हम लोग कौन सा जो ना कीवर्ड को कंसिडर करते हैं, तो इस चीज़ के बारे में आपको बताना था, ठीक है। तो यानी कि ये बिल्कुल मैं तरतीब के साथ जा रहा हूँ। आप जब पूरे लेक्चर को देख लोगे तो आपको यानी कि पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च यानी कि कैसे की जाती है, ठीक है। ये आपकी आसानी के लिए है क्योंकि आप एक लंबी वीडियो नहीं देखोगे, इसलिए मैंने यानी कि पार्ट्स में इनको डिवाइड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द मेन कीवर्ड्स। हम मेन कीवर्ड्स कैसे फाइंड करते हैं लिस्ट में से। अब वो लिस्ट कैसे, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैं यानी कि यहाँ से कोई भी ओपन करता हूँ, यानी कि जैसे बेस्ट सेलर में जाता हूँ मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि मेन कीवर्ड देखें। कीवर्ड अगर आपके पास होगा तो आप रिसर्च कर पाओगे, ये आपने याद रखना है। कीवर्ड के बगैर आप रिसर्च नहीं करोगे। अब मैं आपको बताने लगा हूँ यहाँ पे कि अगर आप यानी कि किसी लिस्ट में से, किसी कंपटीटर की लिस्ट में से अगर आप कीवर्ड देखना चाहते हो कि कैसे फाइंड करते हैं मेन कीवर्ड, तो वो मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं यानी कि बेस्ट सेलर में गया, बेस्ट सेलर में जाने के बाद मैं यहाँ पे यानी कि ओपन करता हूँ होम एंड किचन से रिलेटेड। तो जैसे मैंने होम एंड किचन से रिलेटेड यानी कि कैटेगरी के ऊपर क्लिक किया तो यानी ये हमारे सामने जो है ना बेस्ट सेलर प्रोडक्ट जो है ना वो ओपन हो गए। अब हमें नहीं पता ये चीज़ क्या है, ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यानी कि मेन कीवर्ड किसी प्रोडक्ट का निकालना चाहें तो अब मुझे नहीं पता ये क्या है, ठीक है, या ये क्या चीज़ है। तो इनमें से यानी कि हमने मेन कीवर्ड कैसे फाइंड करना है। यहाँ अगर आप ऐसा नहीं करते तो अब देखिए मैं आपको चीज़ एक और दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ लाइट। तो लाइट क्या है, एक बहुत बड़ा ब्रॉड कीवर्ड है।
इसमें बड़ी टाइप्स की लाइट आएंगी आपके सामने। ये और है, यहाँ पे और है, यहाँ पे और है, ये देखिए यहाँ पे और आ गई है। मेन कीवर्ड वो होता है जो टाइप करें और पूरे पेज के ऊपर जो है ना एक ही तरह की प्रोडक्ट आए, तो वो एक मेन कीवर्ड होता है, ये आपने याद रखना है। तो किसी भी लिस्ट में यानी कि लिस्ट में से हम मेन कीवर्ड्स को कैसे फाइंड करते हैं अपनी यानी कि रिसर्च के लिए, तो वो यानी कि अब देखिए ये डिफरेंट तरह की यहाँ पे कीवर्ड है ना, जैसे ये देखिए ये रिंग लाइट भी इसमें आ रही है, इसमें ये लाइटें भी आ रही हैं। तो मैं यानी कि इसे ही ओपन कर देता हूँ, इसे ओपन करके ये एक हमारे पास एक लिस्ट है। अब इसमें से यानी कि हमने मेन कीवर्ड निकालना है इस पूरी यानी कि लिस्ट में से, इसके टाइटल में से। तो इस टाइटल को हम एक दो बार अच्छी तरह पढ़ेंगे। देखें, अगर आप एक कीवर्ड निकाल के फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड निकालते हो यहाँ से यहाँ पे पेस्ट करते हो, तो यानी कि पूरे पेज के ऊपर एक ही तरह की प्रोडक्ट नहीं आती ना, तो आपने घबराना नहीं, आपने इसमें से फिर देख लेना कि कीवर्ड्स को वो टाइप कर लेना, क्योंकि आपका मेन कीवर्ड वो होगा जिसका सर्च वॉल्यूम जो है ना 50,000 से ज़्यादा हो मर्चेंट वर्ल्ड के अंदर। और उसके अलावा अगर वो आप यहाँ पे सर्च बार पे टाइप करो तो पूरे पेज के ऊपर यानी कि एक ही तरह की प्रोडक्ट आए, डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट नहीं, तो वो होती है मेन कीवर्ड। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे, यू विल फाइंड इन द टाइटल ऑफ द लिस्टिंग, वेरीफाई बाय चेकिंग सर्च वॉल्यूम ऑन मर्चेंट वर्ल्ड। ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया। फिर सर्च ऑन अमेजोन एंड सी इफ दीज कीवर्ड्स कैन बी सीन इन द टाइटल ऑफ द टॉप लिस्टिंग्स, यानी कि फिर आपने देखना है कि टॉप की जो लिस्टिंग है उसके टाइटल में ये कीवर्ड है। फिर इफ़ यू सी इन द टाइटल ऑफ द मोस्ट लिस्टिंग एंड इट हैज़ द हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम, इट्स योर मेन कीवर्ड्स। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। तो यही यानी कि अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक यानी कि लिस्ट हमने ओपन की है। अब इनमें यानी कि हमने या कहाँ से उठाई थी, जहाँ पे यानी कि मल्टीपल कलर्स की यानी कि मल्टीपल टाइप्स की प्रोडक्ट पड़ी हुई थी, एक ही तरह की नहीं थी, तो हमने इस चीज़ को ओपन किया। देखिए हमने लाइट सर्व लिखा है। अब यानी कि यहाँ पे अगर मैं इसमें से कीवर्ड्स निकाल के टाइप करता हूँ तो यानी कि पूरे पेज के ऊपर यानी कि ये लाइट होनी चाहिए हमारे पास इसी तरह की। ठीक है, तो फिर उसका सर्च वॉल्यूम यानी कि मर्चेंट वर्ल्ड में कैसे चेक करते हैं वो बात की बात है हमारी, जब हम यूज़ टूल्स करेंगे आपको वो चीज़ पता चल जाएगी। तो यानी कि आप जब पूरे लेक्चर को देख लोगे ना, प्रोडक्ट रिसर्च के लेक्चर को 5 पार्ट्स जो इसके मैंने यानी कि बनाए हुए हैं, तो इंशाल्लाह आपको हर चीज़ का यानी कि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यानी कि मैं कीवर्ड निकालूंगा। हमारे पास पहले LED स्ट्रिप लाइट्स हैं, तो एक ये RGB LED लाइट स्ट्रिप है। अगर मैं ये फ्रंट उठा के लिखता हूँ ना, तो देखते हैं क्या ये मेन कीवर्ड है हमारा। हमारे पूरे पेज पे एक ही तरह की प्रोडक्ट आएगी तो ये मेन कीवर्ड है। अब देख रहे हैं, जब पहले हमने एक लाइट लिखा था तो मल्टीपल कलर्स की लाइट थी हमारे पास। अब यहाँ पे देखें एक ही तरह की प्रोडक्ट है। तो इस तरह से यानी कि आप अपने यानी कि किसी भी लिस्ट में से ना मेन कीवर्ड निकाल सकते हो। अब ये हमें एक कीवर्ड मिल गया है, अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट इसके ऊपर टूल्स रन कर लेंगे, गूगल कोड रन करेंगे, हीलियम 10 रन करेंगे और वायरल लॉन्च रन करेंगे, तो हमें यानी कि स्किन के रिजल्ट्स का पता चल जाएगा। और ये हम तब भी यूज़ करेंगे जब यानी कि हम इन टूल्स के ऊपर जाएंगे, इस टूल्स वाले पार्ट के ऊपर जाएंगे, इंशाल्लाह आप फिर बेटर तरीके से जो है ना वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम यानी कि अपना मेन कीवर्ड्स निकालते हैं लिस्ट में से। इस पार्ट के अंदर हमने बोला क्या पढ़ा है, हमने सबसे पहले पढ़ा कि प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है। देखिए, प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए टूल्स चाहिए होते हैं, टूल्स के बाद कीवर्ड चाहिए होता है, और कीवर्ड से आपकी रिसर्च की स्टोरी स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद आपका एक माइंडसेट बना होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा है, उसके बाद हमने पढ़ा कि टूल्स कौन से यूज़ होते हैं, मर्चेंट वर्ल्ड है, जंगल स्कोट है, हीलियम 10 है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है कि कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड, उसके बाद यानी कि ब्रॉड कीवर्ड और स्पेसिफिक कीवर्ड का कंसेप्ट हमने पढ़ा है। फिर लॉन्ग टेल कीवर्ड पढ़ा है, फिर शॉर्ट टेल कीवर्ड पढ़ा है, और हम यानी कि कौन से कीवर्ड को कंसिडर करते हैं, 2 टेल और 3 टेल कीवर्ड्स को। उसके बाद हमने पढ़ा है कि कैसे मीन्स के कैसे हम लिस्ट में से मेन कीवर्ड निकालते हैं प्रोडक्ट का। तो उसकी मैंने आपको एग्जांपल दिया, लाइट लिखा है, वो ब्रॉड कीवर्ड था, उसमें डिफरेंट तरह की लाइट्स हैं। फिर मैंने एक लाइट को ओपन किया, उसमें से यानी कि मेन कीवर्ड निकाला और आपके सामने दिखाया कि कीवर्ड मेन वो होता है जो जिसका सर्च वॉल्यूम मर्चेंट वर्ल्ड में 50,000 हो। उसके अलावा वो यानी कि अगर सर्च करें तो टॉप के जो कंपटीटर हैं उनके यानी कि टाइटल में हो, मीन्स कि इफ़ यू सी इट इन द टाइटल ऑफ द मोस्ट लिस्टिंग एंड इट हैज़ द हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम, इट्स योर मेन कीवर्ड्स। तो एक मेन कीवर्ड्स होता है। और देखें, कीवर्ड्स ही की बात होती है, अगर कीवर्ड ही नहीं होगा आपके पास तो आप रिसर्च नहीं कर पाओगे।
तो ये था हमारा आज का पार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा हम उसमें पढ़ेंगे अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग तकनीक्स। अब मेरी बात सुने गौर से, ये लेक्चर जो है ना ये लेक्चर है ना, ये लंबा होने वाला है। अपने माइंड को पहले से सेट करो आप, कि मैं इनको डिवाइड नहीं कर सकता। इसमें 10-12 तकनीक्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अगर आपने ये देख ली ना, तो आप कभी ये नहीं कहोगे कि आपको प्रोडक्ट रिसर्च का आइडिया नहीं मिल रहा, आपको प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए कीवर्ड नहीं मिल रहा, आपको प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रही। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अपने माइंड को पहले ही जो है ना वो सेट करना है। ये वीडियो मे भी 2 घंटे की हो जाए, ये अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग की, क्योंकि इसके अंदर मैंने 10-12 तकनीक्स आपके साथ शेयर करनी है, और वो ऐसी तकनीक्स होंगी कि आप कभी ये कह नहीं पाओगे कि आपको यानी कि प्रोडक्ट हंट करने के लिए आइडिया नहीं मिल रहा, आपको प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए कीवर्ड नहीं मिल रहा, आपको प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए प्रोडक्ट नहीं मिल रही, ठीक है ना। तो इसलिए आपने इस वीडियो को जो है ना वो पहले से माइंड अपना बना के ना बैठना है कि ये वीडियो लंबी है, ठीक है ना। मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। बाकी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ई कॉमर्स वर्ल्ड के नाम से है। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप इस फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन करें, ई कॉमर्स वर्ल्ड बाई NC के नाम से ये ग्रुप है फेसबुक का। आप इसको ज्वाइन करें, यहाँ अपनी क्वेरी अपलोड करें। अगर आपको कोई भी मसला है तो इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।